राजनीतिक में आए हुए लगभग मेरा 15 साल होने जा रहा है। मतलब जमुआ 42 पंचायत है, काफ़ी बड़ा है। इसको दो भाग में आज से नहीं, बहुत पहले से होना चाहिए। एगो नौडिया प्रखंड, एक हिरोडी प्रखंड। जो अभी जमुआ में चौक पर जाइएगा तो वहाँ आपको शौचालय नहीं मिलेगा। जैसे कि बहुत सारे महिलाएं वहाँ पर बस से रुकती है तो वहाँ काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हम भी एक महिला हैं, हमको भी कठिनाई का सामना करना जी, पड़ता है। देखते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा हो चाहे एक कांग्रेस पार्टी हो, हमेशा विवाद और सुर्खियों में रहती है। अभी जैसे कि चंपा सोरेन जी का विवाद चल रहा था, अभी भारतीय जनता पार्टी में जाने को लेकर चल रहा है, इसको लेकर क्या जो कहिएगा? 8वां पास है उनको साइकिल मिल रहा है। तीसरी में सावित्री बाई फुले जो बच्ची लोग हैं उनको मिल स्कॉलरशिप के तौर पे दिया जा लेकिन ये रहा है। सब तो छोटा योजना है जो सरकार बड़ी बड़ी घोषणा की थी, बेरोजगारी भत्ता देंगे, 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, ये सब तो किए नहीं। अब नमस्कार, मैं रवि वर्मा और आप देख रहे हैं पब्लिक टॉक। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जन जन की कहे जाने वाली नेत्री डॉक्टर मंजू कुमारी, जो समाज सेवी भी हैं और जनता के बीच हमेशा रही है और जनता के दुख सुख में हमेशा खड़ी रही है और अभी जमुआ विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। आइए इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार की तैयारी चल रही है। सबसे पहले आपका स्वागत है। आपको भी स्वागत है, जोहार, प्रणाम। जैसा कि अभी आपका तैयारी चल रहा है और पिछला बार भी आप चुनाव लड़े थे, हालांकि आपका हार हो गया था, तो अब की बार आपका किस तरह से तैयारी चल रहा है और क्या बदलाव करने वाले हैं? जैसे कि हम लगभग राजनीतिक में आए हुए लगभग मेरा 15 साल होने जा रहा है। और पिछले बार 2019 में गठबंधन के तहत कांग्रेस पार्टी से हमको जमुआ विधानसभा से टिकट मिला था और हम चुनाव लड़े थे, पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़े थे। लेकिन कुछ कारणों से चुनाव हम रनर रहे थे, सेकंड पोजीशन पे रहे थे, लगभग 42,000 वोट आया था। तो इस बार जो पिछले बार जो कमी रही थी बहुत जगह हम पहुंच नहीं पाए थे। अब इस बार वो कमी पूरा कर रहे हैं और आने वाला विधानसभा भी नियरेस्ट जो अभी होने वाली है इसमें हम वो कमी पूरा करके और जमुआ विधानसभा सीट निकालेंगे। इससे पहले भी आप चुनाव लड़े थे या यह पहला बार था? नहीं, हम लोकसभा लड़े थे। एक बार लोकसभा लड़े थे कोडरमा से। हाँ। तो जैसे कि अभी आप लड़ रहे हैं, लेकिन अब की जो पहले बार आप गलतियां किए थे, वह गलतियां अब की बार नहीं की मालूम है, लेकिन अब की बार का तैयारी किस प्रकार का है? मैं पूरा एकदम तैयारी है, पूरा ग्राउंड लेवल का तैयारी है, बूथ कमेटी, प्रखंड कमेटी, उसके बाद पूरा तैयारी है, लगे हुए हैं। जो कमी है उस बार पूरा कर रहे हैं। लेकिन जो स्थानीय विधायक है वह 3 बार वहाँ से विधायक रहे हैं, लेकिन उनका कार्यकाल को आप किस नज़रिए से देखते हैं? वो कुछ काम नहीं किए हैं, एकदम जीरो कहा जाए तो। कुछ नहीं किए हैं। अगर आप आते हैं तो यहाँ पर सर्वप्रथम क्या कीजिएगा? जैसे कि हमारा जमुआ 42 पंचायत है और देवरी 27 पंचायत है, टोटल 69 पंचायत है। हमारा जमुआ 2 प्रखंड पड़ता है, जो काफ़ी मतलब जमुआ 42 पंचायत है, काफ़ी बड़ा है। इसको दो भाग में आज से नहीं, बहुत पहले से होना चाहिए। एगो नौडिया प्रखंड, एक हिरोडी प्रखंड। जो अभी तक सबकी मांग है और सारा क्राइटेरिया फुलफिल होती है, जो अभी तक कोई पूरा नहीं कर पाया है। तो चुनाव हम जीतने पर हम हिरोडी और नौडिया को प्रखंड बनाएंगे। और दूसरी बात, जैसे कि आप जमुआ में चौक पर जाइएगा तो वहाँ आपको शौचालय नहीं मिलेगा। जैसे कि बहुत सारे महिलाएं वहाँ पर बस से रुकती है तो वहाँ काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हम भी एक महिला हैं, हमको भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। दूसरी बात, हमारा खरडिया गौशाला में पिछले जब रघुवर दास की सरकार में कृषि मंत्री थे पूर्व में रणधीर प्रसाद सिंह जी, जो उन्होंने आकर के यहाँ पर उद्घाटन किए थे, जो अभी तक ठप पड़ा है, उसका भी हम काम करेंगे। प्लस में दूसरी में हमारा लंगटावा कॉलेज है, डिग्री कॉलेज, उसका भी जैसे कि यहाँ के जो स्थानीय विधायक है वो बोलते हैं कि हमारे विधानसभा एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। तो हम पूछना चाहते हैं विधायक जी से कि हमारा जो लंगटावा कॉलेज है और उस कॉलेज के आप जो अध्यक्ष हैं और आपको जो वाइस चांसलर जो आपको मनोनीत किया है, तो आप किस कॉलेज का अध्यक्ष मनोनीत किया है, ये हम पूछना चाहते हैं। तो हमारे विधानसभा में एक डिग्री कॉलेज है लंगटावा, उसमें और हमारे यहाँ विधानसभा में डिग्री कॉलेज होने चाहिए, महिला कॉलेज होने चाहिए, ये सब मेरी प्राथमिकता रहेगी। जैसे कि हम बता दें कि जमुआ क्षेत्र है और जमुआ क्षेत्र के सबसे ज़्यादा जो मजदूर है वह दूसरे राज्य में काम करते हैं, लेकिन उनके कार्यकाल में कुछ ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन उन लोग का ऐसा क्या करने से जमुआ में छोटा मोटा उद्योग रोजगार मिल सके? तो अभी बोले थे ना कि आपके गौशाला में जैसे कि डेयरी फार्म,
पिछले बार जब रघुवर दास के टाइम वो तो योजना जमुआ में लाया गया था, लेकिन जमुआ से खींच के फिर गिरिडीह चला गया। नहीं गया है। जमुआ में अभी जैसे गौशाला, आपका खरड़िया गौशाला में पिछले बार रघुवर दास के टाइम में जब यहाँ पर कृषि मंत्री थे रणधीर सिंह जी, उन्होंने आकर के एकदम भव्य तरीके से उद्घाटन किए थे। अभी मतलब कुछ कारण से क्या बोले, निजी स्वार्थ के का जो यहाँ के जो स्थानीय विधायक है, निजी स्वार्थ कारण के उसको मतलब कि अभी ठप छोड़ दिए हैं, उस पर कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं। और यदि हम जब जीतते हैं जमुआ विधानसभा में तो उसको हम चालू करवाएंगे। और डेयरी फार्म चालू हो जाने से यहाँ पे हमारे देवरी और जमुआ लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलेगा और लोगों का मतलब कि नियरेस्ट में रोजगार मिलेगा। अपना घर पे रह करके अपना रोजगार करके कुछ पैसे कमा करके घर में बाल बच्चे को भी देख रेख कर सकते हैं। किसानों को लेकर कुछ? किसानों के लिए हमारी गठबंधन की सरकार देखिए कितना कृषि माफ किए हैं, लोन माफ किए हैं, उसके लिए भी हमारे सरकार एकदम तत्पर रहती है, उन लोग के लिए एकदम पूरा चिंतित रहते हैं। लेकिन हमेशा हम एक चीज़ देखते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो चाहे एक कांग्रेस पार्टी हो, हमेशा विवाद और सुर्खियों में रहती है। अभी जैसे कि चंपा सोरेन जी का विवाद चल रहा था, अभी भारतीय जनता पार्टी में जाने को लेकर चल रहा है, इसको लेकर क्या कहिएगा? वो सब पार्टी में चलती रहती है, किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है पार्टी। लेकिन ये सब जो पार्टियां हैं इसमें थोड़ा ज़्यादा है। नहीं, सब पार्टी में है, सब पार्टी में, भाजपा में भी है। और भी कुछ करना चाहिएगा जमुआ क्षेत्र के लिए? हाँ, जैसे कि अभी हमारे गठबंधन की सरकार जो है बहुत सारी योजना लाई है, जैसे कि मैया समान योजना 21 साल से लेकर के 49 साल के बीच में जो हमारी माताएं बहनें हैं, वो हमारे झारखंड सरकार, गठबंधन की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो योजना लाए हैं, लोगों को मिल रहा है। 1,000 रुपया महीने उनके खाते में जाएगा। और प्लस में दूसरी में अबुआ आवास जो हमारे केंद्र सरकार ये योजना बंद कर दिया था, इंदिरा मतलब कि प्रधानमंत्री आवास बंद कर दिए थे, तो हमारे झारखंड सरकार माननीय मुख्यमंत्री ने योजना लाए अबुआ आवास, वो हम दिया जा रहा है पूरे झारखंड वासियों को। दूसरे बाट में उन्नति के पहिया जो 8वां पास है उनको साइकिल मिल रहा है। तीसरी में सावित्रीबाई फुले जो बच्ची लोग हैं उनको स्कॉलरशिप के तौर पे दिया जा रहा है। तीसरी में धोती साड़ी सोबरन का जो योजना वो भी चल रही है और पुराना पेंशन लागू हुआ है। लेकिन ये सब तो छोटा योजना है, जो सरकार बड़ी बड़ी घोषणा की थी, बेरोजगारी भत्ता देंगे, 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, ये सब तो किए नहीं। अब जब से हमारी सरकार बनी तब लोग जान रहे हैं कि 3 साल कोरोना काल में सब लोग जूझे, इसमें आप हम पूरे विश्व में लोग कोरोना काल से जूझे और 3 साल तो ऐसे ही पार हो गया, बचा 2 साल में हमारे सरकार को इस तरह से परेशान किया गया विपक्षी लोग जो शांति से रहने नहीं दिए, अच्छे से काम मतलब इंडिपेंडेंट काम करना चाहिए, इंडिपेंडेंट काम करने दिए, जिसके कारण से इस तरह से हम लोग को नुकसान हुआ। एक सवाल और है, अगर चंपा सोरेन बीजेपी में चल जाते हैं तो क्या ये पार्टी में कोई दिक्कत नहीं होगा, प्रभावशाली नहीं रहेगा? कुछ दिक्कत नहीं होगा, वो तो वोट काट सकते हैं। कोई वोट ना काटेगा। और कुछ करना चाहिएगा? नहीं, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार।